हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक चर्चा करेंगे हम लोग भगवद गीता का, फिर हम ये तुलादान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो अध्याय 3 श्लोक संख्या भगवान कर्म योग के विषय में बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो। हाँ, कर्म योग के विषय बता रहे, फल को भगवान को अर्पित करो। तो बताते हैं तस्मात् असक्त सततम कार्य कर्म समाचार असक्त ही चरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। बोल रहे हैं कि कर्म के फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। मतलब फल से आसक्त नहीं हो। जैसे आप स्टूडेंट के लोग यहाँ पर हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ो, इतना पढ़ो कि आप सोचो कि मैंने अपने मैक्सिमम पढ़ाई कर ली, मेरे से जितना एफर्ट डालना था मैंने डाल दिया। अब उसका रिजल्ट जो है वो हमारे बस में वैसे भी नहीं है कि नहीं? क्योंकि आप प्रयास कर सकते हो, फल पर तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा होने से क्या होता है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, अपनी ड्यूटी को करने के लिए। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? ऐसा कोई हुआ है कि कर्म अपना नियत कर्म करने से सिद्धि प्राप्त कर लिया? बोला हाँ है। कर्मेण में ही संसिद्धि आस्थिता जनगाधया लोक संग्रम एवं संशय अकृतम अर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की। जनक महाराज 12 महाजनों में एक महाजन है। और कैसे सिद्धि प्राप्त की है? 12 महाजन सोचिए, सिर्फ अपने ड्यूटीज को करके। अब इसके विषय में कथा आती है। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम से आसक्त हुए, भागवतम की कथा सुना, ये श्लोक सुना, उससे जब आसक्त हुए तो उनके मन में विचार आया कि मैं भी भागवत पाठ करना चाहता हूँ, इस पे लोगों को कथा सुनाना चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी ने कहा जनक महाराज से जाकर शिक्षा लो। जनक 13 पीढ़ियों के राजाओं को जनक ही कहा जाता है। तो उन्होंने कहा जनक महाराज से जाकर शिक्षा लो। तो जनक महाराज से शिक्षा लेने गए तो उनकी पत्नी बोली आप विश्राम कीजिए, जनक महाराज अभी दासियों से सेवा ले रहे हैं। बोले दासियों से सेवा लेने वाला राजा वो कैसे भगवान का भक्त हो सकता है और उससे मैं शिक्षा लूंगा, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने इंतजार किया। तो जनक महाराज आए। जनक महाराज ने कहा कि तुम्हें शिक्षा देने प्रारंभ करने के पहले मैं छोटी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले क्या है? गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और बोले ये अपनी जीवा पर रखो, बाहर जब निकालो उस पर रखो। ये पिघलना नहीं चाहिए। अगर ये पिघल गया तो हम संयमी नहीं हैं। हमको तो गुलाब जामुन के बारे में बता देंगे लेक्चर में कि गुलाब जामुन ऐसा था और गरम गरम गुलाब जामुन को चम्मच में काट के कहीं मुंह में पानी आ गया वो सोच के। ये हमारा संयम है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही गुड़ वैसे ही रहा। और जनक महाराज ने भी अपने जीभ पर रख दिखाया कैसे। तो वो है जनक महाराज। तो वो बोल रहे हैं जनक महाराज जैसे महान लोग अपने नियत कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त कर ले भगवान को। और क्यों कैसे होता है और क्यों जरूरी है? बोलते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव जना सद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यानी महान लोग जो कार्य करते हैं आम जनता उनको उसकी नकल करती है, देखते हैं।
मेरे अभी मोहम्मद में था, महरुल वहाँ बता रहा, माताओं के बीच में फैशन आया था, क्या बोलते हैं, बड़ा चौड़ा सा पैर होता था, कपड़ा था, प्लाजो है ना, प्लाजो, वो फैशन था, अजीबोगरीब फैशन हो। और एक फैशन आ गया था बीच में, अभी आजकल आ रहा है, जो पैर के जो सलवार होता है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है, कॉर्नर जो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, खुल के बोलिए, वहां पर तो प्रभु जी बता लगे। anyway, तो क्यों आया ये फैशन, कोई हीरोइन पहनी होगी, फिर मार्केट में लॉन्च हुआ, पहन लगे, कोई हीरो वो आया था, सलमान खान तेरे नाम, तो ऐसी फैशन चलने लगा। समय के साथ जैसे जैसे हीरो हीरोइन लोग कपड़े, व्यवहार, बाल, हेयर स्टाइल, अभी से दाढ़ी पे चलन है, किसने रखा है, क्रिकेटर है ना भाई, विराट कोहली, हाँ विराट कोहली, और कोई हीरो भी था, हाँ मोदी जी से भी आया है, मोदी जी से भी आया है, मोदी जी ने जब ये रखना शुरू किया लंबी दाढ़ी की तो बहुत लोग रखने लगे। तो यद्यप आकृति श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ लोग हैं समाज के, ये लोग जो करते हैं आम जनता उनको पालन करते हैं, लोकस्तत् अनुवर्तते, क्योंकि प्रमाण बन जाता है, प्रमाण दिखाता है। तो इसीलिए जितने भी हर व्यक्ति बोले गुरु जी हम कहाँ श्रेष्ठ नहीं, आप किसी न किसी से श्रेष्ठ, आप सेंटर के लीडर हैं, बेस के लीडर हैं, कीर्तन लीड करते हैं, लेक्चर लीड करते हैं, मृदंग बजाने में माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, आप कुछ ना कुछ तो हैं, किसी न किसी के लिए रोल मॉडल है, कोई आपको नकल कर रहा आपको पता नहीं। तो इसलिए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, उत्तम कोटि का, यानी नियत कर्म हमारे बड़े अच्छे से होना चाहिए। तो ये बात जब उन्होंने कहा भगवान ने, तो अर्जुन ने पूछा तो आप भी तो भगवान हैं, आप फॉलो करते हैं कर्म का नियम, बोलते हैं हाँ, बोलते नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना अवाप्त्य अवाप्तम्यम वर्त एवं च कर्मणि। हे प्रतापपुत्र, तीन लोक में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं। क्यों कर्म हम करते, क्यों पता, एक कारण होता है, उसकी आवश्यकता होती है। भोजन क्यों करते हैं, पेट में जब भूख लग रही, सोते क्यों है, नींद लग रही। भगवान को आवश्यकता नहीं किसी चीज। ऑफिस क्यों जाते हैं, कमाने के लिए, खर्च होगा, पैसे हम चाहिए हमें खर्च करने के। भगवान तो त्रिलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, उनको पूरा ब्रह्मांड का निर्माण ऐसा किया है कि ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ पूर्ति होता है, वहीं से भोजन बनता, वहीं जाता, वहीं से भोजन बनता, वहीं आता, वहीं से वृद्धि होती। ब्रह्मांड देखिए, ईश्वरवादम इदम सर्वम, इदम सब कुछ क्या है, पूर्ण, ओम पूर्णम इदम। भगवान का बनाया ब्रह्मांड कैसा पूर्ण है, ब्रह्मांड के अंदर बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता। जैसे इस कमरे में अगर छोड़ दिया रहने के लिए, आप राशन भरोगा खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड कैसा बनाया, उसके अंदर ही सब कुछ चल रहा है, लोग जी रहे हैं, मर रहे उसी में। तो भगवान को किसी चीज की जरूरत है, जिस तरह ब्रह्मांड बनाया उसका आपूर्ति की जरूरत नहीं है अलग से, तो भगवान को काम करने की क्या जरूरत है। तो ये बोल रहे हैं कि ना तो मुझे किसी चीज का अभाव है और ना ही आवश्यकता, फिर भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों, मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, राइट। तो लेकिन अगर नहीं करूं तो क्या होगा, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो यह बात निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे तत्व का अनुगमन करेंगे, वो मेरे को कॉपी करेंगे, और मेरे को कॉपी करेंगे तो क्या होगा, संकरस्य ही कर्ता, संकरस्य कर्ता श्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। बोलते हैं संघर्ष यानी शंकर नहीं, संकर किसको कहते हैं, जो बिना किसी नियम के या संस्कार के जन्म होता है इस बच्चे का। गर्भधारण संस्कार नहीं है, माता पिता से अपने आप बच्चे हो गए, उन्हें अपने एंजॉय किया, बच्चे हो गए। तो आज समाज 99% क्या है, वर्ण संकर है, क्योंकि माता पिता गर्भधारण संस्कार करते ही नहीं होता। जन्म संस्कार, जात संस्कार, सीमंतन संस्कार,
संस्कार होते नहीं, तो उसको बोलते हैं वर्ण संकर। बोलते हैं मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरी बात कोई फॉलो नहीं करेगा, मैं शास्त्र बताया शास्त्र कोई फॉलो नहीं करेगा। तो बोलते इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या हो, क्या राजा हो, तो राजा का क्षत्रिय का धर्म क्या कर्तव्य है वो करो, नियत कर्म करो। क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्ध करना। अब पढ़ेंगे भगवद गीता 18वें अध्याय में 43 श्लोक में बोल रहे हैं भगवान। क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्धे च अपलायम वीरम शौर्यम। युद्ध में अपलायन, भाग नहीं सकते, मर जाओ। सामने आप अकेले हो, सामने से 100 लोग आ रहे हैं तलवार लेकर, भाग नहीं सकते, भाग के तो क्षत्रिय नहीं है। आप प्रभुपाद जी लेक्चर बताते हैं, एक राजा युद्ध करके हार कर वापस आता है तो दरवाजा खटखटाता है महल का। रानी बोलती खोलना नहीं, मैं जानती हूँ। दरवाजे से पूछते कौन है, तो बोलते हैं मैं इस देश का राजा हूं। तो राजा 2 तरीके से आते हैं, जीत के आता है या तो शव आता है युद्ध से। तुम राजा नहीं हो तो मैं खोलूंगी, ये होता है शतरानी या क्षत्रिय होते हैं। तुम क्या हो गए, तुम यहां से युद्ध से भाग रहे हो। तो हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, कर्म। हर व्यक्ति का, स्टूडेंट है उसका काम क्या, पढ़ाना। स्टूडेंट सिर्फ खेलता रहे तो अब क्या हुआ, अपने कर्म से भाग रहा है। हस्बैंड है वो ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, छुट्टियां लेके बैठे हैं। जैसे कि कई बार माताएं कंप्लेन करती है कि घर में बैठे रहते हैं, कमाने नहीं आते हैं। ऐसे हस्बैंड भी कंप्लेन कर सकते हैं, घर में बैठे रहते काम नहीं करती, घर का सामान बिखरा रहता सब कुछ। तो सब काम में करते हुए 9वें स्कंद में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं स्त्री पुरुष वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण इस सबका कर्म क्या है, पूरा विस्तार पूर्वक है। स्त्रियों के विषय बताया, घर को झाड़ना बुहारना, सुगंधित करना, पुष्प लगाना, है ना, घर में कुकिंग करना, बच्चों का ध्यान रखना, कर्तव्य। और पुरुष का कर्तव्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों को पत्नी को पालन करने के लिए कमाना। और इन सभी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि में और समाज का अपना कर्तव्य होता है। शूद्र का मेहनत करना, परिचर्या, परिचर्या का मतलब होता है नौकरी करना। ब्राह्मण का क्या है, शमो दमो तपस्या, ये सब कार्य करना, 9 गुण होते हैं। ऐसे ही गृहस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, अर्जन। अर्जन का मतलब कमाना। कमाना पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है परिवार का पालन, और तीसरा कर्तव्य है दानम, दान। क्योंकि गृहस्थ एक आश्रम ऐसा है जो कोई कमाता है, वहां पर सन्यासी ब्रह्मचर्य नहीं कमाते। ब्रह्मचर्य 25 साल तो आश्रम में रहता है, ठीक, और वानप्रस्थ भ्रमण करता है, भिक्षाटन करता है पत्नी के साथ। और सन्यासी तो सोशली डेड होता है, लोगों के पास बच जाकर शिक्षा देता है, घर घर जाकर, तो रुक नहीं सकता। तो उस प्रकार से एक ही डिपार्टमेंट जब कमाता है तो दान वो ही करेगा। तो दान उसका कर्तव्य है। और दान के विषय में भगवद गीता भगवान 17 चैप्टर में बता रहे हैं कि दान कौन कौन सा होता है। मैं बताता हूं दान के कौन कौन सी विधियां हैं। 3 प्रकार का दान होते हैं, सतोगुण का दान, रजोगुण का दान और तमोगुण का दान। अब मैं उसके विषय में बताता हूँ प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति दातम इति यद दानम दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम 17-20 में बोलते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर देना ही चाहिए, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना बदले में कुछ चाहिए ऐसा सोचता नहीं है, समुचित काल स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। समझ रहे, देना ही है मुझे, एक कर्तव्य समझना पहला काम है दान का। ऐसे नहीं कि बंदों के लोग चल दान कर भाई, ऐसे नहीं दान होता। डर कर, परेशान होकर, चिंता होकर, कहाँ फंस गए, अरे पकड़ लिया पंडा ने, देना ही पड़ेगा, वो दान फलीभूत नहीं होता, वो तामसिक दान है। पहला कर्तव्य समझकर, दूसरा प्रत्युपकार, उसके बदले में
कि हमने दान दिया, हमें खिलाओ, हमें सम्मान दो, माला पहनाओ। कई लोग सोचते हैं हम दान दिया तो वीआईपी लाइन से जाएंगे, वो सब का दान रजोगुणी है। रजोगुणी दान बता देता हूँ, पढ़ के समझ में आ जाएगा। यद उपकारतार्थ फली उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्वतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, यानी कि फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक जबरदस्ती कराया जाए। आप जाएंगे बनारस में, पूंछ पकड़ा देते हैं गाय का, गाय दान हो गया, आपको लग रहा है इधर ही हाथ दिखाई, आप हाथ देते तो पूंछ पकड़ा देते, छोड़ दो बोले दान हो गया। लुट जाता व्यक्ति, तो फिर कभी दे नहीं सकता, भागेगा, उसके पीछे पड़ना भाग रहा हो। तो आप बंडे को देख के भाग रहे हो, तो उससे कितना भी दान ले जाओ, दान वास्तविक दान नहीं। और तामसिक दान क्या है? आदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उद्राहतम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में दे, अनुचित समय में दे, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया जाता है ना। कभी कभी देखते हैं कई लोग दान देते हैं, पैसा फेंकते हैं, तो दान नहीं, आदर से नहीं है, राइट। तो सतुगुणी दान के विषय में प्रभुपाद जी क्या अवरत तात्पर्य, चुप रहे, ध्यान सुनिए। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हो, उसको दान देना चाहिए। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं, आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान, सूर्य चंद्रग्रहण के समय, मासांत में योग्य ब्राह्मण और वैष्णव को यह मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दिए दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं है, यानी पात्र नहीं होता, तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, न देने वाले को न लेने वाले को। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। आप मान लीजिए आपने दान दे दिया, थोड़ा आप आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा पीछे स्थान कम है, हम जानते हैं कि ठंड में बड़ी मुश्किल से गर्म किया होगा जरा, फिर भी आ जाइए। तो यानी कि भिखारियों को दान जो दिया जाता है, वो आजकल भारत में एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। आप भोजन दीजिए खाने के लिए, खिलाइए बैठा, जिसको खाना देते हैं ना, गाड़ी से उतरिए, खाना दीजिए, बोले खा, और नहीं खाएगा ना तो बोले मारेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, पैसे लेंगे तो रख लेते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली मुंबई में एक व्यक्ति पकड़ा है, 370 करोड़ का उसका घर है, बिजनेस क्या है, भिखारियों का नेता, उसका पूरा बॉम्बे में भिखारी उसी के अंदर काम करते हैं। 370 करोड़ रुपए का घर है। जब उसने कैश दिया तो वो पकड़ा गया। कितना पैसा उसके पास होगा? एक मैकेनिकल इंजीनियर पकड़ा गया था, वो उसका इंटरव्यू इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, आप लिख सकते हो, बैगर मैकेनिकल इंजीनियर बैगर सर्च करना, यूट्यूब में मिल रहा है। वो बोल रहा है मैं नौकरी ढूंढ रहा था, 30,000 मिलता था, ख्याल मिलता नहीं था, मैं इस बिजनेस में चला गया। बोलते हैं वृंदावन बरसाना नंदवा मेरे अंडर में भिखारियों में इतनी टोली हो, मुझे जमा करती है, मैं जाता हूँ, हर दिन कलेक्शन करता हूँ। उस एरिया का भी बोलते हैं एएसएम बोलते हैं, एरिया सीनियर मैनेजर बोलते हैं, वो एरिया मैनेजर है। और उसके अंदर में जो लोग हैं वो वृंदावन के अंदर में सेक्शन मैनेजर होंगे, जो कि बाकी बिहारी का अलग सेक्शन होगा, हमारे इस्कॉन का अलग होगा, उसके अंदर का एक व्यक्ति लीडर होगा, उससे कलेक्शन करता है, इसका काम। तो वो उनको पूछा कि आपको कितना मिलता है? बोला मैं 1.5 लाख सैलरी ये है, और हम सोच रहे हैं गरीबों को दे रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, खाने की कुकीज बिस्किट रखिए, ऑफर्ड हो कृष्ण को, जगन्नाथ जी को। गाड़ी रोकी, कोई भिखारी आता है, बोला हरे कृष्ण मंत्र बोलो और बिस्किट दे दो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी रुकती है कहीं पर, सिग्नल पर लोग आते बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बिस्किट दो बोलते हैं। उनको पता चल गया पैसे नहीं, राइट। पैसा अगर कभी देना भी है उनको दे सकते हैं। थोड़े तो जो नट होते हैं, नट जो रॉड वॉड करते हैं, घुमाते हैं, डांस करते हैं, वो देखना साफ सुथरा रहते हैं, भीख मंगे नहीं।
उनको दीजिए, वो कलाबाजी दिखाते हैं, वो घुमाता ना मूछड़ बना रहता है, उनको देंगे तो वो कम से कम कलाबाजी करते रहेंगे जीवन भर, नहीं तो भीख मांगने गए। लेकिन वो पानी मांगते हैं पीने के लिए, पानी पिलाइए, खाना खिलाइए उनको, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए दे सकते, उनको दिया जा सकता है। भिखारी को मत दीजिए। कितने अंधे हैं जो मूंगफली बेच रहे हैं, उसे खरीदिए ताकि भीख मंगा बने। लेकिन दान देने का प्रभुपाद जी सबसे अच्छा जगह क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, मैं आपको बोलूं 100 रुपए दान दीजिए, तो किसको देंगे आप? आप चुनाव करना शुरू करेंगे, किस व्यक्ति को देंगे बताइए? अब बोलेंगे सबसे अच्छा व्यक्ति को देंगे, राइट? और अच्छे की परिभाषा क्या है? अच्छे की परिभाषा मैं जो सोचता हूँ अच्छा नहीं, जो शास्त्र बताया वो अच्छा है। जैसे इस देश का अच्छा नागरिक कौन है? हाँ, इंडियन पैनल कोड को फॉलो करेंगे, वो अच्छा है। अभी तो कोई गुंडा भी बोल रहा है अपने परिवार की मैं चोरी कर रहा हूँ, बदमाशी कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा हूँ। मानदंड क्या है? इंडियन पैनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, संविधान क्या है। संविधान के हिसाब से कोई व्यक्ति अच्छा नागरिक है, ऐसे शास्त्र के हिसाब से व्यक्ति अच्छा है। तो शास्त्र के हिसाब से प्रभुपाद जी बोला वैष्णव ब्राह्मण। लेकिन इन दानों में ब्राह्मण को दान देने से सबसे बड़ा दान जो है वो भोजन खिलाना होता है, प्रसाद खिलाना। भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों को मुख से मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, इसलिए ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तो ब्राह्मण वैसा होना चाहिए। लेकिन बताते हैं उनसे बड़ा दान क्या है? भोजन प्राप्त कर समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान, सबसे बड़ा दान। क्यों? किसी व्यक्ति को ज्ञान देते हो तो ज्ञान उसको मुक्ति का मार्ग तक लेके जाता है, उसको बचाता है। और ज्ञान दान करने में 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कितनी बात बोल पाऊंगा, तो उससे बड़ा दान क्या है? गीता दान। शास्त्र ये है मैनुअल फॉर मैनकाइंड, ये मनुष्यों के लिए जो पुस्तिका आती है, जैसे कोई बुक या कोई सामान, इक्विपमेंट्स, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी चीज खरीदते उसके साथ एक पुस्तिका आती है, निर्देशिका कहते हैं, मैनुअल। ये मैनुअल फॉर मैनकाइंड, ये दान करना सबसे अच्छा है। पुराणों में वर्णन है कोई व्यक्ति 1 गीता दान करता है, 1 तो 1 लाख गाय दान करने का लाभ मिलता है उसको। बताइए था नहीं? और कोई व्यक्ति तुला दान करता है, तुला दान का मतलब होता है तुलनात्मक दृष्टि से। एक स्थान पर वस्तु, व्यक्ति, स्थान को बैठा दिया जाए, जगन्नाथ जी को, प्रभुपाद जी को या तुलसी जी को रख सकते हैं, या आप अपने परिवार के किसी सदस्य को, पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी को प्रेम करते हैं, पत्नी को बैठा दीजिए। दूसरी तरफ उसके बाहर का सामग्री, कोई भी चीज, अन्नदान करते हैं अलग, लेकिन गीता दान करते हैं तो बताते हैं 7 कल्प तक वैकुंठ में निवास होता है। कितने तक? पहले कल्प समझ लीजिए, ताली बजाइए। 1 कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब एक चतुर्युग को 1000 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष इसकी आयु होती है, एक चतुर्युग। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। इतने समय तक वैकुंठ में निवास करेगा। वैकुंठ में निवास करने के बाद कोई वापस आता है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम वहाँ। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे धाम में कोई ज्यादा तो वापस नहीं आता। फिर ऐसा क्यों बोला? 7 कल्प, कुछ तो कैलकुलेट बताया जाए, कैलकुलेट कर कितने समय तक आप निवास कर सकते हो। तो ये मौका है आज के दिन। कई लोगों ने अपना नाम लिखवाया है यहाँ पर, तो अपने अपने विग्रह के कई लोग, पहले विग्रह को हम रखेंगे एक तरफ, ठीक है, और दूसरी बार भगवत गीता के बाद हम लोग तुलसी जी को कोई आप कराना चाहते हो, ठीक है। मैं ध्यान से सुनिए, इनको मत देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये लोग करते रहेंगे जो, आप मुझे देखिए, ठीक है। कई बार तो उधर ही देखने लगता हूँ। देखिए 2 तरीका है, एक तो आपकी कैपेसिटी है तो आप खुद अपना कंट्रीब्यूट कर दीजिए कि हम अपने विग्रह को बैठाएंगे, तो इतना बुक्स हो जाए 11, 12, 20, हम इतना अपने तरफ से पैसे देंगे। पैसा जरूरी नहीं कि आज ही दे दें, 2-4 दिन 10 दिन में दे सकते हैं, 10 तारीख तक दे सकते हैं, 10 जनवरी तक।
दूसरा तरीका है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कि तुलसी जी को हमने किया जी, इसमें 20 आ रहे हैं, 20 तो हम नहीं कर सकते, हम 10 कर देंगे। माता जी आप 10 करेंगे कि दोनों लोग मिलके कर दिए 20 कर सकते हैं, पार्शियल। ठीक है, तो ये तरीका है। तो पहले विग्रह से तुलसी जी, फिर प्रभुपाद जी को रख सकते हैं, प्रभुपाद जी के विग्रह भी यहाँ पर है, प्रभुपाद जी को रख सकते हैं। फिर उसके बाद कोई अपने बच्चे को भी दान कराना चाहता। हाँ, मैं बताना भूल गया कि जो दान करता है, यानी जो पैसे देता है इसके, और दान के लिए जिसको बैठाता है, जैसे अपने बच्चों को बैठाए, वो दोनों व्यक्ति वो लोग धाम जाएंगे दान करने जाते हैं। ये सप्तकल्प क्या है? ये मौका है, देखिए कमाया तो बहुत है। जो अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा दिया, अपने बच्चों को कप महंगे कपड़े दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन उससे क्या होगा? पढ़ बढ़ के बड़ा हो जाएगा, फिर बोलेगा तुम कौन है। लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्ट किया आपने दान का, उसका लाभ मिलता है। श्री प्रभुपाद जी की मदर उल्टे हाथ से खाती थी। जब बच्चा छोटा था, उसने मन्नत मांगा था। क्या मन्नत मांगा था? मांग रहे कि जिस दिन मेरा बेटा पूछेगा उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो, तब तक उल्टे हाथ से खाऊंगे, जिससे मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो। तो मान लो ऐसे करते थे। मैं भी छोटा था, तो बीमार होता था, मेरी मदर ने मेरे को ग्वाले को 1 रुपए में बेच दिया था। रहूंगा घर में ही, गांव में ऐसा टोटका होता है, तो बेचारा वो जो ग्वाला थोड़ा सीरियस लेके था बात को। अभी भी गांव जाता हूँ तो 1 गिलास दूध लेकर आता है, अरे मेरा बेटा कहाँ से आ गया। तो ऐसा गांव में क्यों करते हैं छोटा छोटा क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन मंगल कामना के लिए। लेकिन अगर हम लोग ये मंगल कामना कर रहे हैं, लाखों रुपए, बीमार हो जाए तो खर्च करते हैं हॉस्पिटल में, कितना खर्च कर देते हैं, लाखों। लेकिन ये मंगल कामना हो कि मेरा पुत्र या पुत्री या संतान, पत्नी या पति, माँ बाप गोलोक धाम जाए, इसकी कामना के लिए खर्च करना क्या गलत नहीं? क्यों बोलेगा? अंधविश्वास है। आजकल देखिए, बुरा बात मानिए, ना टीचर सही मिल रहे हैं, ना डॉक्टर सही मिल रहे हैं, ना जो दुकानदार, ना ड्राइवर, कोई भी धोखा दे सकता है ना। आजकल बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं, पता ही होगा। तो वो आपके पैसे हो सकता धोखा में चले जाए। लेकिन कम से कम ये मानते हैं कि भगवान के लिए किया गया। अब ये जो आप बुक्स करेंगे तुलादान में, ये बुक्स हम भेजेंगे कुंभ के मेले में, प्रयागराज। और यहाँ पर जैसे लिखा नॉट फॉर सेल, स्पॉन्सर्ड, ऐसा लिख दिया जाएगा। और वहां पर हम लोग इसको फ्री में बांटेंगे। फ्री में बिल्कुल ऐसा नहीं, 10 रुपए की एक बुक लेने बोलेंगे, छोटी बुक आती है, ताकि उसको वैल्यू करें। 10 रुपए के साथ ये फ्री है। तो 2.5 लाख गीता है, स्कॉन दिल्ली से जाने वाला है, तो कंटेनर अलग है। आप यहाँ पर चाहोगे कि हम तुलादान वाला गीता भेजना चाहते हो, तो नाम लिखा दीजिए, आप किससे का गीता चला जाएगा। आप चाहते नहीं, हम लेना चाहते हैं, हम बांटना चाहते हैं किसी को,